नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो ग्रहों का योगायोग है, अगस्त के अंतिम भाग में कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, मंगल प्रधान आपकी राशि और मंगल महाराज इन दिनों विशेष तौर पर ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और वो वक्री स्थिति में है और षडाष्टक योग बन रहा है। कहीं ना कहीं आपस में क्लैश के कारण से मंत्र द्वंद्व मन उत्पन्न कर रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। शनि महाराज आप पर पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण से ये जो प्रभाव है मनोमस्तिष्क में अंधकार उत्पन्न करने। शनि का जो दृष्टि होती है ना वो हमेशा कष्टकारी होती है और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर, राशि पर, दोनों पर पड़ रही है, जिसके चाहे वृश्चिक लग्न है चाहे वृश्चिक राशि है उसमें पड़ रही है, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। तो आपको इनके निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इन्हीं दिनों आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो विशेष तौर पर आपका एक ग्रह है बुध ग्रह, वो वक्री हो जाएंगे और साथ साथ अस्त भी हो जाएंगे और आपके लाभ के भाव के स्वामी है। और ये विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ प्रभाव ये ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों रहेगा। तो सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं कि 21 तारीख को अगस्त की बात करें तो पहले ग्रहों का योग कैसा है। देखिए, 21 तारीख के ग्रहों के योगायोग को हम समझें तो आपकी राशि के अनुसार से ग्रह समझते हैं, पंचांग के अनुसार से पहले समझ लीजिए। 21 अगस्त को सोमवार का अवसर है, सावन के शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि है और उस दिन, और सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी भी जाना जाता है और सावन के शुक्ल पक्ष का जो सोमवार है वो तीसरा सोमवार है। देखिए, सावन में ना क्या होता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के अद्भुत दिन माने जाते हैं और सोमवार तो उसमें विशेष बड़ा सुंदर योग लेके आता है। ग्रह गणना आपके हिसाब से जो बनी हुई है वो दिखा रही है कि सुबह का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव साइन आपको प्राप्त होंगे, बड़ी उम्मीद से आप काम में लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा शाम को कुछ हतोत्साहित हो सकते हैं, खर्चे अननेसेसरी के जुर्माने पड़ सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बन सकती है। तो शाम को आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो उसके निमित्त कुछ ठीक ठाक काम करने का प्रयास कीजिए, ठीक से कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिए। नागपंचमी है और साथ साथ इस दिन सावन का सोमवार भी है, तो सुंदर रहेगा कि भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, अभिषेक करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सुंदर तरीके से इस सुंदर योग के अवसर पर रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इस कार्यक्रम रहेगा करीब करीब शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक रहेगा। तिलों के द्वारा, तिलोदक के द्वारा, कुशोदक के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, मधु के द्वारा, शहद के द्वारा और विभिन्न चीज़ों से। तो आप सब इस सुंदर योग का लाभ लीजिए और सुंदर व्यवस्था का लाभ लीजिए। एक साथ में नागपंचमी भी इसमें कई बार कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ होता है, उस कालसर्प योग को शांति कराने के लिए लोग अनेक अनेक प्रपंच में फंस जाते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि हमने एक बार एक जगह जाकर उपाय करवा लिया और उसके बाद तो बिल्कुल क्लेम कर दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है कि भैया तुम्हारा कालसर्प योग ठीक हो गया बिल्कुल, लेकिन लाभ हुआ नहीं। देखिए, गजकेसरी योग कुंडली में है तो वो जीवन पर्यंत के लिए है, मांगलिक योग है तो जीवन पर्यंत के लिए है। वो एक कैरेक्टर में उस तरह का योग बना रहा है। इसी प्रकार से कालसर्प योग है तो वो जीवन पर्यंत के लिए, उसका उपाय भी जीवन पर्यंत धीरे धीरे हमें कालांतर में करते रहना चाहिए, तभी जाके कष्ट दूर होंगे। उसके लिए शास्त्र में अनेक विधान बताए गए हैं। और राहु के बहुत सारे दोषों को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय तो भगवान शंकर की आराधना ही है। उसको हमें नियमित रूप से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। हमने देखा है कि भगवान शंकर का नित्य प्रति स्तवन करने से, उनका पूजन करने से कालसर्प योग के समस्त दोष शांत हो जाते हैं। और फिर जो उसके वर्णन लिखा है कि कार्यों में असफलता, मन में अनमनापन, या कोई ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हर जगह कष्ट दे रहा है, कई जगह उसकी जो भ्रांति योग पड़ी वो सब ठीक करने का सुंदर रास्ता प्राप्त होता है। तो हमने जो विधान समझा, हमने उस भगवान शंकर के विभिन्न स्वरूप हैं। एक उनका एक स्वरूप है पंच स्वरूप में से वामदेव स्वरूप, उनके वामदेव मंत्र स्वरूप का ध्यान करते हुए यदि कालसर्प योग शांति यंत्र को इस नाग पंचमी के अवसर पर सिद्ध करा लिया जाए और उसको घर में स्थापित कर नित्यपति वामदेव कल्प का मंत्र पढ़ते हुए वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत तमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उनको बिलपत्र नित्यपति अर्पित कर दिया जाए तो कैसा भी कालसर्प योग, 12 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं, उन सबसे निवृत्ति होती है और सबसे कष्ट दूर करने का सुंदर योग बनता है। और हर 11 महीने बाद इस कालसर्प योग सिद्ध यंत्र को अवश्य इस स्थिति में सिद्ध करा लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर उपाय हमने करके देखा, बहुत लाभ प्राप्त होता है।
यदि 22 तारीख की बात करें तो उस दिन नक्षत्र मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहा है कि आप जो भी कार्य करें उसमें बहुत सावधानी के साथ करें। अननेसेसरी के जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो कहीं भी कुताही ना बरतें, अननेसेसरी जुर्माना पड़ सकता है, नुकसान होने के योग दिखाई देते। सावधान होकर अलर्ट होकर काम करना जरूरी है। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। मंगलवार का अवसर है तो सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि आप हनुमान जी के पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कल की जयंती भी है तो भगवान विष्णु के निमित्त उनका विशेष तौर पर स्तवन करना, भगवान शालिग्राम जी को चरणामृत विशेष तौर पर पंचामृत के द्वारा स्नान करा के उनके चरणामृत को ग्रहण करना, ये बहुत सुंदर रहेगा। आपके स्वास्थ्य के मामले में भी कष्ट दिखाई देता है, ग्रहों के दृष्टिकोण से चलना का केतु के साथ 12वें भाव में जाना गोचर में, ये थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है। तो भगवान शंकर का, भगवान कृष्ण का, ये जो भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत ग्रहण करें ना, उसमें मंत्र बोला जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये बहुत सुंदर है, बड़े विश्वास श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन कर कर उनको उनका चरणामृत इसी मंत्र का ध्यान करते हुए ग्रहण करें। क्या कोई औषधि काम करेगी, समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए कहा गया ना, अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम। इसका सानिध्य लें, बड़ा सुंदर उपाय है। इससे श्रेष्ठ उपाय क्या होगा, इसको करिए, कल्याण होगा। 23 तारीख के लिए हम बात कर लेते हैं तो उस दिन बुधवार का अवसर सप्तमी तिथि है और शीतला सप्तमी के रूप में तिथि मानी जाती है और सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो होती है। ग्रहों का योगा योग आपके लिए अभी भी थोड़ा सा ग्राफ भारी दिखाई दे रहा है, टारगेट्स को अचीव करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी और स्थिति परेशान कर सकती है अननेसेसरी की। तो आप थोड़ा सा उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये उपाय है कि आप किसी मंदिर में जाकर, शीतला सप्तमी है, आप एक काम करें कि विशेष तौर पर झाड़ू, नारियल की बनी हुई झाड़ू जो होती है किसी देवस्थान में जाके दान करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये बहुत सुंदर उपाय है, इसको करने का प्रयास करें। 24 तारीख की बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए आपके योग बना रहा है। ये परिवर्तन का योग आपके लिए दिखाता है ये जो योग आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कच्चा भाव रह सकता है क्योंकि चंद्रमा जो है थोड़े क्षीण है। चंद्रमा वृश्चिक में आके थोड़े क्षीण हो जाते हैं, सूर्योदय से पहले ही वृश्चिक राशि में आ जाएंगे रात को 2:57 पर। लेकिन बुध भी इस दिन वक्री हो रहे हैं। ये बुध का वक्री हो रहा आपके लिए थोड़ा सा बिजनेस में, कार्यों में थोड़ा सा आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को कम कर सकता है। तो इसके निमित्त आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए हमें दिखाई देता है इस दिन दुर्गा अष्टमी भी है। दुर्गा अष्टमी और दूर्वा अष्टमी जिसको कहा जाता है, सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी तो होती है लेकिन दूर्वा अष्टमी के रूप में स्थिति को माना जाता है। भगवती को दूर्वा चढ़ाने की व्यवस्था बनाए, 108 दूर्वा अंकुर लेकर मां भगवती को अर्पित करें। ये शास्त्रोक्त उपाय है। वैसे तो भगवती दुर्गा को कभी भी दूर्वा नहीं चढ़ती है, लेकिन केवल शास्त्र में एक दिन मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अकाट्य प्रयोग बताया गया है विशेष तौर पे भगवती उपनिषद के अंदर है। तो ये आप इसको सानिध्य लें, देखिए कल्याण होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। भद्रा विद्यमान रहेगी 3:27 तक सूर्योदय से लेकर। तो आप ध्यान रखिएगा, नए विचार नए कार्यों में करने से काम बचना चाहिए। 25 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि उस दिन शुक्रवार का अवसर है, नौमी तिथि है और ग्रहों का योगा योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मन को आश्वस्त करने की जरूरत है। तो एक काम करें, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और उसको ग्रहण करें, वितरण भी करें, गरीब बच्चों में बांट दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे 25 अगस्त को और 26 अगस्त को। तो इस दिन जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए घर वालों को, अन्यथा कष्ट हो सकता है। 26 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है, शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि है और ग्रहों का योगा योग आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यह आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहा है और सुंदर तरीके से आपके कार्यों में, ट्रेडिंग में, व्यवसाय में सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बना रहा है। तो इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन आपके शनि महाराज जो अशुभ चल रहे हैं उनको भी ठीक करने का दिन दिखाई देता है। तो शुद्ध गंगा जल के अंदर थोड़ा से तिल डालकर भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, तो आपके लिए शुभ रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। और साथ साथ अगली तिथि की बात कर लेते हैं, 27 तारीख की। तो रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी, सावन की जो एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। संतान की उन्नति के लिए, संतान की भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बड़ी सुंदर तिथि शास्त्र के अनुसार से वर्णित। रविवार का अवसर और एकादशी का योग वैसे ही बहुत सुंदर बन जाता है, भगवान विष्णु के निमित्त आराधना करने का दिन बन जाता है। तो ऐसे में आपको सुंदर तरीके से ग्रहों के योगा योग आपके लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं। तो आपको सबसे श्रेष्ठ ये है
कि आप भगवान सूर्य नारायण को सुबह सुबह अर्घ दें, गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री मंत्र का प्रार्थना करें, वो अच्छा रहेगा। ग्रहों का योग आपके अनुकूल बना हुआ है, आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बनते दिखाई दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान रहेगी 10:55 से लेकर 9:33 तक। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखिए कि नए विचार, नए कार्यों पर थोड़ा कम ध्यान देने का प्रयास कीजिए। पुराने जो कार्य चल रहे हैं उसी में कार्य करें, वो अच्छा रहेगा। 28 तारीख को सोमवार का अवसर है और सावन के महीने का अंतिम सोमवार है। सावन तो हर बार आता है, सावन में सोमवार भी आते हैं 4 जब आएगा सावन का महीना तो, लेकिन सावन में प्रदोष, सोम प्रदोष का योग पड़ रहा है। ये बड़ा सुंदर योग है, मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन और विशेष तौर पर यह दिन माना जाता है बड़ा कल्याणकारी। तो इस दिन सोमवार सोम प्रदोष पड़ गया है, बड़े अनंत काल बाद पड़ा है। तो ऐसे में इस सुंदर तिथि में आप पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव का स्तमन करने का दिन है और आपकी राशि के अनुसार से तो चंद्रमा इस प्रकार का परिवर्तन करने के योग जा रहा है कि भगवान शंकर की कृपा से आपके समस्त कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर बन रहा है। देखिए योग भी ऐसा है जो विरला है, कभी कभी बनता है और ऐसे में आपके ग्रह भी दिखा रहे हैं कि शिव की आराधना से किस्मत जागने का योग बन सकता है, आपको बहुत सुंदर योग प्राप्त हो सकता है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह 10:42 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये बहुत सुंदर आपके लिए भगवान शिव की चरणों में बैठकर उनका ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें, त्र्यंबकम मंत्र जप करें, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। व्यर्थ समय बर्बाद मत कीजिएगा कहीं ऐसे घूमने फिरने में, ऐसे फालतू कामों में। ये बहुत सिद्ध मुहूर्त है, आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सावन के शुक्ल पक्ष का जो विशेष तौर पर समझे प्रदोष का योग है, बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि इसमें शाम के समय प्रदोष जो मुख्य काल है वो माना जाता है सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक, 48 मिनट करीब। तो उस मुहूर्त में विशेष तौर पर भगवान शंकर का स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। मां भगवान शंकर पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके समस्त कष्ट दूर होने के सुंदर योग बन सकते हैं। एक कहावत है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो ये सिद्ध मुहूर्त बन के आया है समस्त दोषों को क्षय करने के लिए। जीवन में कष्ट होते हैं आपके कर्म के अनुसार से, अज्ञानता में बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं भार बन जाता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है, कोशिश करें इस सुंदर तिथि में। हमने भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर प्रदोष पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे तो आश्रम में चलते ही रहते हैं, तो ये कार्यक्रम तो हमने रखा है रुद्राभिषेक। प्रदोष पर भगवान सोमवार पर बड़ा सुंदर अभिषेक भगवान का रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा करीब 2 घंटे का एक कार्यक्रम रहेगा। शाम को 6 बजे से लेकर करीब 8 साढ़े 8 बजे तक चलेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान के अभिषेक के अंदर और कल्याण का योग बनेगा। अभिषेकात्मक यज्ञ है, ये बहुत सुंदर है और सावन के अंदर सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है भगवान का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और इच्छुरस्याभिषेक। ये सब हमारे यहाँ सुंदर व्यवस्था रहेगी। भस्माभिषेक रहेगा और विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों से भगवान की कृपा से आश्रम पर आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में बहुत समय में एक बहुत विशाल शिवलिंग, जैसे सौराष्ट्र का शिवलिंग है वैसा शिवलिंग स्थापित किया गया था। आज भी उनकी नित्य प्रति बड़ी सुंदर तरीके से पूजा होती है। आप भी आइए और उस यज्ञ में सम्मिलित हो। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर स्थान आरक्षित करके लाभ ले सकते हैं। 29 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और उस दिन ग्रहों का योग बन रहा है। हर्षल ग्रह आपकी राशि के अनुसार से आपके पराक्रम वाले भाव में चल रहे हैं और वो आपके वक्री होने जा रहे हैं। आपके पराक्रम में वक्री हर्षल होता है तो क्या करता है कि कहीं ना कहीं कष्ट देने की योग बनता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ समय में 2-4 महीने तक कोई नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये ग्रह गणना गोचर के हिसाब से दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपके सिग्नेचर हस्ताक्षर से आपको कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको तुलसी दल अर्पित करें, कल्याण होगा। 30 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन बृहस्पति बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उसके बाद पूर्णिमा का आगमन है। राखी का उत्सव बड़ी भ्रांति लोगों ने उत्पन्न कर दी है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से उसी दिन मनाया जाना चाहिए। कई लोगों ने राखी को भद्रा के साथ जोड़ दिया है। हम कहेंगे कि राखी का पर्व भद्रा के साथ नहीं, श्रावणी का पर्व भद्रा के साथ जोड़ा जाता है। राखी तो एक पारंपरिक त्योहार है और वो विशेष तौर पर तो संबंध है भाई बहन का, उसमें भद्रा का दोष ना लाए तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इसमें कहीं वर्णन नहीं मिलता है, केवल भद्रा के काल में श्रावणी उपाकर्म नहीं किया जाता है। तो जो श्रावणी का आरंभ, भद्रा का आरंभ होगा वो 10:59 से होगा और रात्रि में 9 बज के करीब 2 मिनट तक रहेगा। तो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि रात्रि राखी जो है रात को 9 बजे के बाद मनाएं,
भैया ऐसा नहीं, उत्सव पारंपरिक उत्सव है, इसमें कम से कम दोष नहीं लगता है। तो ये कर्म बड़े श्रद्धा के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगले दिन राखी 2 मुहूर्त से कम है, यानी 1 मुहूर्त से कम है, करीब करीब 2 घड़ी से कम ही रहेगी। तो इसलिए इस स्थिति में 30 तारीख को ही राखी मनाना श्रेयकर है, लेकिन राखी में कम से कम भद्रा का दोष नहीं लगता है। इस भ्रांति को मन से हटाने का प्रयास करें। कई लोग ये कह रहे हैं कि राखी, अरे तिथि आ गई, उस दिन सत्यव्रत भी है, श्रावणी भी है, तो उसको तिथि को समझे ना, तो इसके हिसाब से कार्य करने का प्रयास करें। शास्त्र में इसके अनेक प्रमाण दिए गए हैं और उन सबको अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो आपके ग्रह योग विशेष तौर पर उस दिन अच्छे बन रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लाभ के अवसर रहेंगे और सुंदर ग्रहों का योग रहेगा। आप भगवान सत्यनारायण की उपासना करें, कलिकाल में उनका प्रार्थना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। वही बात कर लेते हैं 31 तारीख की। तो 31 तारीख के ग्रहों का योग दिखाता है, बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन केवल 1 मुहूर्त से कम है। तो उस दिन पूर्णिमा भी रहेगी, गायत्री जयंती रहेगी, संस्कृत दिवस रहेगा, अमरनाथ जी में दर्शन किए जाएंगे और ये सुंदर तिथि है। लेकिन बुध ग्रह उस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध ग्रह सूर्य के साथ चलते हुए सूर्य के 12 अंश के अंदर आ गए हैं, तो इसके कारण से अस्त हो जाएंगे। बुध आदित्य योग जो बड़ा शुभ बना हुआ था, आपके लिए कुछ कष्ट देने के योग दे सकता है। आपको चीजों को संभालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इस संबंध में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुद्ध का उपाय करने का प्रयास करें। बुद्ध का मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रॉन्ग से बुधाय नमः, इसके यथोचित भाव से जप करें। और साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप गौ को पालक डाल सकते हैं, भगवान गणेश की नित्य प्रति उपासना करें, उनको दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा उनको 11 ले जाकर ओम ब्रांग ब्रींग ब्रॉन्ग से बुधाय नमः या ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें। आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सुंदर योग बनेगा। देखिए, ये भारतीय संस्कृति के अंदर जितने ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जो उपाय निदान बताए जाते हैं, वो अनुभव के आधार से समझते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। और हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में बट सालों से अनुसंधान करके बहुत देखे हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर जो उपाय किए गए, उनसे कैसे उनको लाभ प्राप्त हुआ, कैसे कैसे मंत्र जप किया जाना चाहिए, ये सब बहुत निर्णय करके देखने की आवश्यकता होती है। तो हमने इन सबको अनुसंधान करके शोध करके देखा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य प्रति कोई ना कोई अनुष्ठान चलता ही है, आपको समय समय बताते रहते हैं। रविवार को एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, माँ भगवती का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम में बना। आप भी उनका दर्शन कर सकते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम। धन्यवाद।